मैं ये कोशिश करूंगा कि विधि व्यवस्था हमारे पंचायत का बिल्कुल ठीक रहे, दलाली का खात्मा हो। शौचालय में कितना घोटाला हुआ। सोनथा का एक मनरेगा भवन 6 साल पहले बनना शुरू हुआ था, लेकिन वो आज तक मनरेगा योजनाओं में सिर्फ लूट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि बिहार चुनाव, पंचायत चुनाव का बिगुल फूट चुका है। ऐसे में सभी जो प्रत्याशी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, अपने अपने क्षेत्र में जमे हुए हैं। आज हमारे साथ है बाबर आलम साहब, जो कि सोनथा पंचायत से बिलोंग करते हैं और इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं। तो उनसे जानेंगे उनका विज़न क्या है और किस रीजन से वो इलेक्शन में आए हैं। क्या वो अभी वर्तमान मुखिया के से संतुष्ट नहीं है, कितना काम हुआ है, सभी का डाटा भी उनके द्वारा लेंगे। उनके नज़र में क्या क्या काम दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है। आखिर इलेक्शन में आए हैं तो क्यों आए हैं? क्योंकि युवाओं को देखा जा रहा है, युवा हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। और इस बार देखा जाए तो पंचायत चुनाव बिहार में हर पंचायत से युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। तो आपसे सबसे पहले तो आपका स्वागत भैया हमारे चैनल में। आप ये बताइए कि आखिर आप क्यों आ रहे हैं इलेक्शन में, आपका रीज़न क्या है आने का? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतनी दूर से चल करके यहां आए और हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी युवाओं की है और युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक युवा की भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो मजबूत नहीं होगा, लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। और विशेषकर हमारे पंचायत जब 20 साल का ये पीरियड गुजरा, इस 20 साल में हमारे पंचायत में कोई काम पब्लिक हित में नहीं हो पाया, आम जनता के हित में कोई काम नहीं हो पाया। अगर आप देखेंगे तो हमारे सोनथा पंचायत, जो कि सोनथा किशनगंज जिला में अपने आप में एक पहचान रखता है, कोचाधामन की उपराजधानी कहलाता है, लेकिन हमारे पास एक पंचायत भवन नहीं है। हमारे यहाँ मनरेगा भवन नहीं है। हमारे यहाँ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। 90% वार्ड में अभी तक ना पाइप सही से बिछा है, ना नल का पानी किसी को मिल रहा है। आप अगर देखेंगे मनरेगा योजना से जितनी भी कामें हुई है, सिर्फ लूट खसोट हुआ है। 20,000 25,000 का मिट्टी गिराकर 5 लाख 6 लाख का एस्टीमेट बनाया गया है। 15वीं वित्त का अभी 27 लाख रुपए हमारा वापस चला गया, काम नहीं हुआ। तो ये सारी परेशानियों को देखते हुए लोगों ने हमसे कहा कि आप जैसे युवा को आगे आना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो लोगों के, बुजुर्गों के, नौजवानों के सहयोग से, उनकी दुआओं से हम चुनाव के मैदान में आए हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपके पास जनता खुद आकर के आपको बोला कि, लेकिन आपका विज़न क्या है? अगर जनता आपको मौका देती है तो आप क्या कर दिखाएंगे पंचायत के लिए? देखिए, मेरा विज़न बहुत क्लियर है। सरकार की जो भी योजनाएं होंगी उसको 100% ज़मीन पर, धरातल पर उतारने का काम करूंगा। मैं कोशिश करूंगा हर हाल में हमारे पंचायत में अपना एक खूबसूरत और आलीशान पंचायत भवन हो, जिसमें पंचायत के सभी कर्मचारी, चाहे वो पंचायत सेवक हो, कर्मचारी हो, वो लोग बैठें और आम आदमी का जो भी काम है वो पंचायत भवन में बैठ करके हो जाए। अभी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट, बिहार सरकार की पॉलिसी है कि जाति निवासी आय आपके पंचायत भवन में बन जाए। मैं ये निश्चित करूंगा कि हमारा लोगों का जाति निवासी आय और ऑनलाइन संबंधी समस्याएं पंचायत भवन में दूर हो जाए, पंचायत में ही बन जाए। मैं कोशिश करूंगा कि मनरेगा में पारदर्शिता आए, लोगों को रोजगार मिले। मैं ये कोशिश करूंगा कि विधि व्यवस्था हमारे पंचायत का बिल्कुल ठीक रहे, दलाली का खात्मा होगा। आज जो आप इंदिरा आवास के नाम पर 30,000 35,000 गरीबों से लूटा जाता है। आप देखिए शौचालय में कितना घोटाला हुआ। 2017 की बार में जीआर राशि जब 6,000 करके लोगों को दिया गया, उसमें भी लोगों से 2,000 3,000 रुपये करके वसूली किया गया। तो मैं ये 100% निश्चित तौर पर ये निश्चित करूंगा कि किसी से 1 रुपये की दलाली नहीं ली जाए और ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा। और उम्मीद करता हूं सबको साथ लेकर के, सबका सम्मान करते हुए सोनथा पंचायत को जिला का नंबर 1 पंचायत बनाऊंगा, सोनथा को एक आदर्श पंचायत बनाऊंगा। आखिर आज बाबर आलम को इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आप अभी के जो मुखिया हैं उनसे संतुष्ट नहीं है? मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि सोनथा पंचायत में सरकार की कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है। आप देखते होंगे दूसरे पंचायत आप जाएंगे तो आपको आलीशान पंचायत भवन मिलेगा, लेकिन सोनथा कोचाधामन की उपराजधानी कहलाने के बावजूद हमारे पास एक पंचायत भवन नहीं है। सोनथा का एक मनरेगा भवन 6 साल पहले बनना शुरू हुआ था, लेकिन वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। हर पंचायत में आप देखे होंगे कि पोलों पर आपको लाइट नजर आता होगा, लेकिन सोनथा में एक भी लाइट कहीं नहीं लगा है, एक भी कचरे का डब्बा कहीं नहीं लगा है। मनरेगा योजनाओं में सिर्फ लूट हुआ है। इसी वजह से हमको चुनावी मैदान में आना पड़ा। नल जल योजना पूरी तरीके से फ्लॉप है। किसी भी वार्ड में आप जाकर के सर्वे कर लीजिए, आप लोगों से पूछ लीजिए, किसी भी वार्ड में नल जल का काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि आपका आरोप यह है कि आपके जो अभी के मुखिया हैं वो
सिर्फ और सिर्फ 5 साल लोगों को गुमराह करने में लगाए, उससे कुछ नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाकर के पंचायत के लोगों से पूछ लीजिए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया, छलावा में रखा और क्षेत्रवाद की राजनीति करके चुनाव जीत करके आए और आज भी वो क्षेत्रवाद करने के लिए लगे हुए हैं। मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं करता, मैं वोट की बात नहीं करता, मैं वोटर की चिंता करता हूँ। मैं लोगों के सुख दुख में, मैं 2014 से लेकर के कंटिन्यू किशनगंज में हूँ। मैं 2012-13 में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2014 में किशनगंज सोनथा में हूँ, अपना कारोबार करता हूँ और लोगों के हर वक्त सुख दुख में अवेलेबल रहता हूँ। चाहे वो कोरोना काल हो, आपने देखा होगा कोरोना में आज जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं या वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं, कोरोना काल में अपने घरों में बैठे हुए थे। हमने जहाँ तक मदद हो पाया लोगों को, चाहे वो ऑक्सीमीटर हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, मैं कंसंट्रेटर हो, जहाँ से मुझे खबर मिली मैंने लोगों को दिया और पंचायत से बाहर के लोगों का भी मदद करने का काम किया। जो लोग इंतकाल कर जाते थे, अपने रिश्तेदार उनको बगल में नहीं जाते थे, उनके कफन दफन से उनको नहलाने में डरते थे, मैंने और पूर्व विधायक कोजाधावन मास्टर मुजाहिद साहब के सहयोग से लोगों का कफन दफन कराने का काम किया। आप देखें कि 2 साल लगातार लॉकडाउन गुजरा, उस समय भी कोई ना मुखिया प्रत्याशी ना मुखिया प्रतिनिधि लोगों के बीच थे। मैंने जहां तक हुआ अपने जेब से, जो लोग कमज़ोर लोग थे, जिनके घर के चूल्हे जलने पर आफत आ चुकी थी, मैंने उन लोगों को भी मदद करने का काम किया। और मैं ये आज नया नहीं कर रहा हूँ, मैं आज चुनाव में आया हूँ, मेरे परिवार से आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन हम लोग जहाँ तक हो पाता है, क्योंकि हम लोग सोशल हैं, सामाजिक हैं और हमारा धर्म, हमारा मजहब भी ये कहता है कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई आदमी परेशान है, बदहाल है, उनके घर में अगर चूल्हा नहीं जल रहा है, तो आप उनकी मदद करें अगर आप सक्षम हैं। तो यही मान के हम लोग करते हैं, खिदमत करते हैं लोगों का और उम्मीद करते हैं कि लोग हमें मौका देंगे तो इंशाअल्लाह बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, युवाओं का साथ लेकर के, युवा जोश को साथ लेकर के इंशाअल्लाह किशनगंज में पूरे सोनथा पंचायत को एक विकसित और अग्रणी पंचायत बनाएंगे, एक आदर्श पंचायत बनाएंगे। हम बाबा साहब, एक घटना हुई है आपके कोजाधावन का ही घटना है और वो है हरवा डांगा टिकरिया पंचायत का। वहाँ पे 65 साल की एक बूढ़ी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है, उसको लेकर के आप यहाँ के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इस घटना का मैं भर्त्सना करता हूँ, मैं इसका निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस का फैसला करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह की घटना हमारे ज़िला में, हमारे समाज में ना हो। और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मांग करता हूँ कि आप लोग आगे आएँ और इस घटना पर प्रशासन से लगातार संपर्क करते हुए उस कैदी को, उसको दोषी को फांसी की सज़ा दिलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ है बाबर आलम साहब, जो कि सोनथा पंचायत के पंचायत मुखिया प्रत्याशी हैं और इनका कहना ये है कि मेरे फैमिली से कोई नहीं आया था, लेकिन हम लोग सोशल हैं और सोशल वर्क करते हुए आए हैं लोग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपका दोस्त रियाज राही, साथ ही अजमल अख्तर नूरी के साथ खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।